अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मअरूफ़ि व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिक तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमह फमन इअतदा बअद ज़ालिक फ़लहू अज़ाबुन अलीम। वलकुम फ़िल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तक़ून। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदर अहदुकुमुल मौतु इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मअरूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। फमन बद्दलहु बअदमा समिअहु फ़इन्नमा इत्मुहु अलल्लज़ीन युबद्दिलूनह इन्नल्लाह समीउन अलीम। फमन ख़ाफ़ मिन मूसिन जनफ़न औ इत्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इत्म अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब्वाब बिर यानी नेकियां और भलाइयों की बातें, ये शुरू हुआ था रुकू लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम से। अब आगे ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है। इस्लाम में अदालत और इंसाफ का बड़ा निज़ाम है। इस्लामी मुल्क में अमन व अमान होना चाहिए। चोरी, डाका, लूट खसोट, कत्ल व गारतगरी, शराबखोरी, जुआ, इन तमाम चीज़ों से मुस्लिम समाज और मुसलमान ममलकत बचकर रहे, आराम से ज़िंदगी गुजारे, ये मुसलमान हुक्मरान को देखने का अपना फरीज़ा है। फिर भी अगर कोई गड़बड़ पैदा होती है और इंसाफ के तकाज़े आते हैं तो काजी इंसाफ के साथ फैसले करेगा और मामला इस्लामी अदालत और कोर्ट में जाएगा और हक वाले को उसका हक दिलाया जाएगा और ना हक किसी के ऊपर जुल्म नहीं होने दिया जाएगा। आज की आयत में पहले तो क़िसास का मसला बयान किया है। क़िसास बराबरी करने को कहते हैं।
इस्लामी मुल्क में और एक मुसलमान के ज़िम्मे है कि दूसरे मुसलमान की जान, माल, इज्जत, आबरू को पामाल न करे, बल्कि उसकी जान का, उसके माल का एहतराम करे और वो ज़ाय होने से बचाए। क़िसास किसको कहते हैं? जब एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को नाहक मार डाला, ऐसा धारदार आला इस्तेमाल किया जो अक्सर मार डालने के लिए इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सामने वाले की मौत हो गई। तो मामला काजी की अदालत में जाएगा और काजी ये फैसला करेगा कि वाकई इस आदमी ने नाहक खून किया है। जब यह साबित हुआ कि जानबूझकर और बिल इरादा इसने सामने वाले को कत्ल किया है, तो अब पहला काम यह है कि कातिल को मकतूल के वरसा कत्ल करेंगे। बज़ाहिर ये मुश्किल हुक्म है, लेकिन जब सामने वाले ने अपने भाई को कत्ल कर डाला और पासो लिहाज उसकी जान का नहीं किया, तो उसका बदला मिलना चाहिए। अगर ये बदला मिलेगा और कातिल को सजा दी जाएगी तो दूसरे लोग इससे इबरत हासिल करेंगे और कत्ल का सिलसिला जो आज दुनिया में बिल्कुल आम हो चुका है, कोई किसी को मारता है, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, लड़का अपने बाप को, माँ को, बहनों को, रोज़ाना अखबार के अंदर कत्ल की वारदातें आती ही रहती है, लेकिन कोई इंसाफ मिलता नहीं है, अरसा दराज गुजर जाता है। इस्लाम में बहुत तेज़ी के साथ इंसाफ किया है। गवाह मिल जाएं, चश्मदीद साबित हो जाए, तो पहला हुक्म यह है कि कातिल को कत्ल कर दिया जाएगा। अब कातिल ने किसी तरह से भी कत्ल किया हो, कातिल को तलवार से कत्ल किया जाएगा। ला कवद इल्ला बिस्सैफ, तिर्मिज़ी की रिवायत। इस्लाम में तो ये आसानी रखी है। बनी इस्राइल में कत्ल का बदला कत्ल है, अन-नफ्स बिन नफ्स। दूसरा कोई ऑप्शन उन लोगों के यहां नहीं था, लेकिन इस्लाम में 3 ऑप्शन दिए। पहला तो यह है कि मकतूल यानी जो कत्ल हो गया उसके रिश्तेदार, भाई हैं, बाप हैं, बेटा हैं, ये लोग कहते हैं कि नहीं बस हमको तो बदला ही चाहिए अपने बाप या भाई के कत्ल का, तो कातिल को कत्ल किया जाएगा। ये पहला हुक्म है। नंबर 2, अगर कत्ल होने वाले के वरसा और रिश्तेदार मान जाते हैं कि भाई हमको बदले में कातिल को कत्ल नहीं करना है, तो उसकी दूसरी शक्ल यह है कि दियत वसूल की जाएगी और एक कत्ल की दियत 100 ऊंट है या 10,000 दराहिम हैं। ये 3 साल के अंदर बिल किस्त अदा किया जाएगा।
क्योंकि सामने वाला आदमी जो मारा गया उसके घर वाले बेसहारा हो गए। अब उनके घर का गुजरान कैसे चलेगा, बच्चों का पेट कैसे भरेगा, उनकी परवरिश कैसे होगी। कातिल ने इस आदमी को मारकर घर वालों को बेसहारा कर दिया। तो इस्लाम ने सहारा दिया कि 100 ऊंट धीरे धीरे करके चुकाना है। और ऊंट महंगा जानवर है, अरब में ऊंट महंगा जानवर मांगा था। अब ये 100 ऊंट सब बिरादरी मिलकर चुकाए तो अच्छा है, और कोई ना चुका सका तो कातिल को चुकाना पड़ेगा। यह दूसरा ऑप्शन है। यह ऑप्शन अच्छा है, इसमें कातिल की जान भी बच जाती है और मकतूल के घर वालों को बदला और पैसा और मदद भी मिल जाती है। और जो जाने वाला है वो तो चला गया, वो तो अब लौट कर आ नहीं सकता। तो इस तरह से उसकी सामाजिक हेल्प की जाए। तीसरा ऑप्शन भी बड़ा प्यारा है कि जो आदमी कत्ल हो गया उसके रिश्तेदार इतना बड़ा दिल करें कि कातिल को माफ कर दें कि जाओ हमने कत्ल को माफ कर दिया। हदीस शरीफ में एक वाक़या आता है, ग़ज़वे उहद के मौके पर हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद हज़रत यमान पूरा बख्तर पहनकर मुसलमानों की तरफ से लड़ने के लिए उतरे थे। जब भगदड़ मची और मुसलमान काफिरीन पर टूट पड़े तो हजरत यमान पीछे रह गए। शैतान इंसान की शक्ल में आया और पुकारा, उखराकुम उखराकुम, तुम्हारे पीछे भी एक दुश्मन है, उसको देखो, उसको पकड़ो, उसको कत्ल करो। तो सहाबा उन पर टूट पड़े। हजरत हुज़ैफ़ा बहुत चिल्लाए कि मेरे अब्बा हैं, मेरे अब्बा हैं, भाई मत कत्ल करो, ये क्या कर रहे हो। लेकिन मुसलमान जोश में थे, उनको शहीद कर डाला। उनको तो शहादत का दर्जा मिल गया। लेकिन इस्लामी एतबार से चूंकि पूरे जत्थे ने मिलकर शहीद किया था, इसलिए क़िसास तो नहीं ले सकते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप अपने अब्बा जान की दियत हमसे ले लीजिए। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो दियत भी माफ़ कर दी और कभी इसका तज़किरा भी नहीं किया। तो देखिए, दियत भी माफ़ की है। अल्लाह ताला यहाँ कातिल को एक नसीहत कर रहे हैं और मकतूल के वरसा को कत्ल न करने की तरगीब दे रहे हैं कि अगर तुम माफ कर दो उसके कत्ल के बदले में कत्ल करने को, तो वो ये भी तुम्हारा एक भाई है जो अब कत्ल हो जाएगा। वो भी तो भाई है ना, मुसलमान है, भाई है, तो मत कत्ल करो उसको, बल्कि दियत के जरिए से उसकी जान बचा लो। और मकतूल के वरसा को यह कहा कि जब तुमको दियत रिश्तेदार होने के नाते से, बीवी होने के नाते से, बच्चे होने के नाते से मिल जाए, तो फिर पीछे से वो कातिल को मार डालने का प्लान मत बनाना। कभी ऐसा भी होता है
कि दियत के पैसे भी ले लिए और किसी को सुपारी दे दिया कि इसको टपका दो। तो फरमाया ऐसा मत करना, वो भी तुम्हारा भाई है। अब तुम हक पर कायम रहना। अल्लाह ने तुमको माल दिलवा दिया या तुमने माफ कर दिया तो बड़ा काम किया, लेकिन अब धोखा नहीं होना चाहिए। इस्लाम के अंदर धोखा देना भी जायज नहीं है और धोखा खाना भी अच्छा नहीं है। मुसलमानों की सिफत यह है कि वो धोखा देते नहीं हैं, और मुसलमानों की सिफत यह है कि वो धोखा खाते भी नहीं हैं। धोखा न देना ये तो इस्लामी फराइज में से है और समझ में आने वाली बात है। एक सहाबी थे, उनको तिजारत का, बिजनेस का बहुत शौक था। बिजनेस के बगैर वो रह ही नहीं सकते थे। उनको खुलबुलाहट होती थी कि मैं बाजार जाऊं और बिजनेस करूं। बाद लोगों को अल्लाह ताला ने मिजाज दिया बिजनेस करने का। हमारे कारी इस्माइल साहब बिजनेस करते हैं। तो तिजारत तो मसनून है, लेकिन वो सहाबी का आलम यह था कि वो जरा भोले भाले ज्यादा थे। जरूरत से ज्यादा भोला होना भी अच्छा नहीं है। वो भोले भाले थे, तिजारत के अंदर हमेशा खोट खा जाते थे। 100 रुपए की चीज कितने की ली, कितने में दे दी, खोट करके आ जाते थे, नुकसान करते थे। तो घर वालों ने हुजूर से शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, इनकी तिजारत को आप रोक दीजिए, रोजाना खोट खाते हैं। हुजूर ने उनको बुलाया कि भाई ये बात सही है? कहा सही है, तिजारत बंद करो। कहा हुजूर ये नहीं होगा, मैं तिजारत तो करूंगा। तो तुम रोजाना खोट खाते हो, उसके लिए क्या तरीका इख्तियार करोगे? जो खरीदने वाले थे वो उनको बना जाते थे, क्या वस्तु आटलानी नहीं न तमे एटलाમાં વેચે तो जा कम में ले जाए। यूं उनको जो है कारोबार में खोट जाती थी, घर वालों को नुकसान होता था। तो घर वालों ने हुजूर से शिकायत की। उन्होंने कहा मैं तो तिजारत तो हुजूर करे बगैर रह ही नहीं सकता, मेरे मिजाज के अंदर तिजारत दाखिल हो गई। तो हुजूर ने कहा जब सौदा हो जाए तो एक जुमला कहना, ला खिलाबा, न धोखा दो न धोखा खाओ। यह ऐलान कर देना तिजारत के बाद कि मुश्तरी यानी खरीदने वाले तुमको चकमा न दे जाएं, और तुम भी धोखा मत देना। तुम तो धोखा करते ही नहीं हो, लेकिन सामने वाले तुमको धोखा जो है दे जाते हैं। ये बात तो यहां बता दी, एक मसला खत्म हुआ। अब किसास के अंदर जान जानी है। पहले नंबर पर तो किसास में बदले के अंदर खून का बदला खून, कत्ल का बदला कत्ल, नफ्स का बदला नफ्स। एक आदमी ने दूसरे को मार डाला तो बदले में इसको मार डाला जाएगा, तो 2 कत्ल हो गए, 2 आदमी की जान चली गई। तो किसास पर शायद किसी को एतराज हो जाए। वो एतराज दफा करने के लिए अल्लाह ने फरमाया कि किसास में बज़ाहिर सामने वाले को मारना है जो मौत है, लेकिन हकीकत में ये हयात का सामान है। अब ये हयात का सामान कैसे हुआ? किसास में तो कत्ल करेंगे, खून हो जाएगा सामने वाले का, वो मर जाएगा, दुनिया से नापैद हो जाएगा, चला जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो उसको हयात कैसे कहा? फरमाते हैं एक आदमी ने नाहक दूसरे का कत्ल किया और बदले में हमने उसको कत्ल किया, तो इसका नतीजा ये होगा कि जब सामने लोग देखेंगे कि कत्ल करने के नतीजे में कत्ल कर दिया जाता है, तो लोग कत्ल से रुक जाएंगे और समाज के अंदर चैन, शांति, अमन व अमान हो। अरबी मुमालिक के अंदर कत्ल व गारतगरी नहीं है,
रात को दरवाजा खोलकर सो जाओ, औरतें जेवरात पहनकर बाहर निकलें, कोई छेड़ने वाला, कोई उंगली लगाने वाला नहीं, क्योंकि उसको सजा मालूम है कि हाथ कट जाएगा। किसी औरत को छेड़ने वाला नहीं मिलता। यहां नौजवान छेड़ने के लिए मुस्तकिल बाहर निकलता है, छेड़छाड़ करता है लड़कियों की। और हमारे यहाँ अखबार में रोजाना आता है चैन स्नेचर, यानी चलती हुई औरत के गले में उंगली डाली, उसकी गाड़ी आगे बढ़ गई, चैन सोने की इसके हाथ में आ गई। यहाँ ये चोरी और लूट खसोट का बाजार गर्म है, क्योंकि इंसाफ नहीं है। और इंसाफ है तो भी इतना देर से है कि मुजरिम को मालूम है कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है। कत्ल भी कर देते हैं तो समझते हैं कि छूट जाएंगे, एक दिन बेल मिल जाएगी, छूट जाएंगे। अभी मसला पेश आया बेचारे वो बंबई वाले का, वो ड्रग लेता था, ड्रग, हेरोइन, हशीश और ब्राउन शुगर और ये सब। कितनी गंदी आदत है। जवानों को ये चीज़ों से बचना है। ये इंसान की और जवान की जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर डालने वाली चीज़ है। करोड़ों पति बाप का बेटा और ड्रग में लगा है, नशे करता है। क्या तरबियत की थी माँ बाप ने? करोड़ों के घर में रहता था तो माँ बाप ने क्या तरबियत की? माँ बाप क्या तरबियत करेंगे? माँ बाप खुद दुनिया को वरगलाने में और गलत बातें बताने में और जवानों को बिगाड़ने में लगे हैं। वो क्या अपनी औलाद की तरबियत करेंगे और वो क्या संभालेंगे? अब बाप गमगीन है, माँ रो रही है, वो तो नाफरमान बेटे के लिए भी माँ बाप तो रोते हैं। नाम भी ऐसा कि इसको न मुसलमान कहें कि काफिर कहें। उसके लिए हमारे नौजवान बेचैन हो गए। उसको जेल में से छोड़ा तो खुशियां मनाई। अरे मेरे हजरत खुबैब गिरफ्तार हुए, तुमको रोना नहीं आया? हजरत जैद इब्ने दसेना गिरफ्तार हुए तो रोना नहीं आया? बिलाल को इतना मारा तो रोना नहीं आया? और उसको चंद दिन कैद खाने में गुनहगार और मुजरिम और गुंडा है, उसको डाला कैद खाने में, तो अच्छा किया था ना। अब वो निकला तो खुशियां मनाए। गुनाहगार के निकलने पे खुशियां काहे की मनानी है? उसको 2 तमाचे लगाने चाहिए बाप को। शर्म नहीं आती? मेरे घर में लेकर इस्लाम को बदनाम कर रहा है। ड्रग लेना, नशा करना हराम है, हराम काम के अंदर मुब्तला हुआ। तो मकान सजाया और ढोल बजाए और नक्कारे बजाए। दुनिया कहां जा रही है आप देखिए जरा। याद रखो नौजवानों, जरा भी इसकी बात मत करना और जरा भी इसकी तरफदारी मत करना और जरा भी वो बंबई वाले रंडुए की जरा भी फेवर मत करना। ये लोग हमारे नहीं हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। और अगर होते तो इस तरह से इस्लाम बदनाम ना होता जैसा कि उन्होंने इसको बदनाम करके रख दिया है। फरमाया वलकुम फिल क़िसास हयात। क़िसास पे क्या एतराज करते हो? तुम्हारी जिंदगियां देखो। दिल्ली में निर्भया वाला वाकया पेश आया। नौजवान लड़की को कई नौजवानों ने बेपर्दगी की वजह से मिलकर रैप किया। रैप करने के बाद उसका इतना बुरा हाल हुआ कि बेचारी वो ये सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी, मर गई। तो दिल्ली में औरतों ने जुलूस निकाला और जुलूस के अंदर बैनर लगाया कि तुम्हारे कानून में दम होता तो हमारी लड़की मारी न जाती। अगर कानून में दम है तो इस्लाम के कानून में दम है, उसको ला के रखो और सजाएं दो मुजरिमों को। मजाल है कि दूसरी मर्तबा कोई देखने वाला औरत की तरफ नजर उठाकर देखे। इस्लाम ने औरत को महफूज कर दिया है, उसे हया अता फरमाई है, उसे पर्दा दिया है, उसे बुर्का दिया है, उसे चादर दी है,
उसे दुपट्टा दिया है, उसे ओढ़ना दिया है, उसकी हया का ख्याल रखा है, उसकी जिंदगी का ख्याल रखा है, उस पर कोई उंगली ना उठाए। इस्लाम की ऐसी तालीम है। हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे इस्लामी ममलकत में और इस्लामी हुकूमत में एक ऐसा दौर आएगा कि एक औरत अपना सामान लेकर हियारा से सन्आ तक और मक्के तक उम्रा करने के लिए अकेली आएगी और कोई इसकी जान को और इसके माल को और इसकी इज्जतों को खतरा नहीं होगा। ये इस्लामी हुकूमत है, ये इस्लामी ममलकत का आलम है, जहां जानें भी महफूज हैं और माल भी महफूज है। ये एक मसला ख़त्म हो गया, अब दूसरा मसला शुरू कर रहे हैं अब्वाबुल बिर में। अभी इस्लाम में मीरास के अहकाम आ गए हैं। कुरान करीम में चौथे पारे के अंदर आयतुल मीरास है। उसमें बेटे के इंतकाल पर बाप को क्या मिलेगा, औरत के इंतकाल पर शौहर को क्या मिलेगा, शौहर के इंतकाल पर औरत को क्या मिलेगा, बाप के इंतकाल पर बेटों को, बेटियों को, बीवी को क्या मिलेगा, सब पूरी फहरिस्त जो है वो बयान की है। इस आयत का नाम ही आयतुल मीरास। पहले क्या था, जब ये आयत नहीं उतरी थी, जमाने जाहिलियत चल रहा था, तो जब घर का कोई बड़ा मुखी मर जाता, मसलन शौहर घर में बड़ा है, कमाता है, लाता है, खिलाता है, सबका ख्याल रखता है, अगर उसका इंतकाल हो जाता तो घर में जो बड़ा आदमी होता वो पूरे माल के ऊपर कब्जा कर देता, यहां तक कि औरत के ऊपर भी कब्जा कर लेता। मरनार की बीवी के ऊपर भी कब्जा करके उसको बांदी बना देता था और घर में नौकरानी की तरह रखता था और शादी भी नहीं होने देता था, और माल जितना भी होता था सब हड़प कर जाता था। अब मरनार के वालिदैन भी हैं, मरनार की बीवी भी है, मरनार की बच्चियां भी है, किसी को कुछ नहीं मिलता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो करीबुल मर्ग, जिनको ख्याल है कि अब मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा, वैसे आदमी को अपनी जिंदगी के अंदर जो मीरास है उसका कागज तैयार करके रख देना चाहिए, और जो वसाया हैं वो करके रख देनी चाहिए, और इसके तकिए के नीचे ये वसीयतें और ये मीरास का तरका जो है उसकी तकसीम का कागज मौजूद होना चाहिए, ताकि इसके जाने के बाद क्या क्या माल है इसका और क्या क्या जायदाद है वो सही माना में तकसीम होकर हकदारों तक पहुंच जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगरचे ये आयत आयतुल मीरास के बाद जो है मनसूख हो चुकी है, लेकिन तिलावत इसकी जारी है अभी। करीबी रिश्तेदारों के लिए जिनका मीरास के अंदर हिस्सा बनता है और वो जालिम उसके ऊपर काबिज हो गए, मरने से पहले करीबुल मर्ग जो है वो वसीयत करके जाए कि भाई मेरी बीवी को इतना देना, मेरे अब्बा को इतना देना, मेरी बहन को इतना देना, मेरी वालदा को इतना देना। अब क्या है, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहला काम यह है कि उसके माल के अंदर से नहलाने का, कफन का और दफन का खर्चा निकाला जाएगा। यह पहला काम। नंबर 2, बाद में मरनार का कर्जा देखा जाएगा कि कितना कर्ज छोड़कर मरा है।
वो कर्जे का कैलकुलेशन करके जितने कर्ज खां हैं उनको कर्जा चुका दिया जाएगा। कर्जे का मामला बड़ा अहम है। मस्जिद नबवी में जनाजा आता मुसलमान सहाबी का, तो हुजूर पहले पूछते, भाई ये कर्जदार होकर मरा है? तो कहते हैं हाँ कर्जदार होकर मरा है। हुजूर फरमाते, मैं इसकी सलाते जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, कर्जदार की जनाजे की नमाज मैं नहीं पढ़ाता, सल्लु अला साहिबिकुम, तुम पढ़ लो। फिर अगर मजमे में से कोई आदमी खड़ा हो जाता और कहता हुजूर इसका जितना कर्जा है मैं चुका दूंगा, तो हुजूर नमाज पढ़ाते। आखिरी जमाने में बैतुल माल कायम हुआ, मुसलमानों का फंड कायम हुआ। अब हुजूर हर एक की नमाज पढ़ाते थे और फरमाते थे, मरनार ने कोई कर्जा छोड़ा हो तो हमको बताया जाए, हम उसकी एक एक पाई कर्ज काहों को चुका देंगे। अब नमाज पढ़ाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दूसरे नंबर पर मरनार के कर्जे चुकाए जाएंगे उसके माल में से। तीसरे नंबर पर 1/3 पार्ट ऑफ द वेल्थ, यानी 1/3 माल का जो हिस्सा है उसमें अगर मरने वाले ने कोई वसीयत की है तो वो 1/3 माल वसीयत में दिया जाएगा। बड़े अहम मसाइल हैं ये, जिस पर हमारी नजर नहीं है। और नंबर 4, अब जो माल बच गया है वो माल रिश्तेदारों के दरमियान जो शरीयत ने फैसला किया है उसके मुताबिक अदा किया जाएगा। अब जिन लोगों के सामने वसीयत की थी उसने, ये पहले की बात है कि वसीयत की थी, वो वसीयत जिन लोगों को की है वो अपने किसी मालदार मिलने वाले को तरजीह देकर जो गरीब है उसको पीछे न डालें, ये गदरफूती न करें। ये आखिरी आयत के अंदर फरमाया है। और माल के अंदर इस्लाह का ख्याल रखें और माल के हुकूक जो अदा करना है वो अदा किए जाएं। तो एक तरफ जान की बात कही आज, दूसरी तरफ माल की बात कही, ये दोनों आयतों में जोड़ हो गया। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान करीम की फ़हम नसीब फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए। अब थोड़ी देर के लिए जिक्र करेंगे। यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, तुझसे फ़कत मुझको गो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं, हर दम ज़िक्र फ़िक्र में तेरी मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस तादमे आखिर विरदे ज़ुबाए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अतबाइहि व अहलि ताअतिहि व उलमाए उम्मतिहि अजमाइन। 2 मिनट के लिए मुराक़बा कर लेते हैं। मुराक़बा अल्लाह की रहमत के इंतज़ार में और ध्यान में बैठ जाने का नाम है। आँखें बंद कर ली जाए और सर को दिल की तरफ ज़रा सा झुका लिया जाए और एक ही तसव्वुर लगातार जारी रखा जाए। अल्लाह की रहमत बरस रही है, मेरे दिल पर उतर रही है और मेरा दिल अल्लाह 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 कर रहा। ऐ खुफ्ता दिल बेदार शो बेदार शो बेदार शो। गफलत में डूबे हुए दिल जाग जा। दर ज़िक्र हक़ मशगूल शो मशगूल शो मशगूल शो। अल्लाह की याद में मशगूल हो जा। दिल का असली काम अल्लाह की याद। अजीज़ो दोस्तो यारो ये दुनिया दार फ़ानी है, दिल से मत लगाओ तुम लहद में जा बनानी है। तू आया बगैर तात फंसा लज़्ज़ात दुनिया में, अकल खोई गई तेरी ये कैसी नादानी है। तू रोज़े रख नमाज़ें पढ़ खुदा को याद कर हरदम, कि ये नेकी तुझे एक दिन काम आनी है। मुराक़बा करे तो सोचना चाहिए कि आज कहा गया और आंखें बंद की, एक दिन ऐसा आएगा
कि जब लोग मेरी आंख बंद कर देंगे मैं बेसहारा बेचारा चलने से भी दरमांदा हो जाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आखिरतना खैरम मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका व ग़ज़बिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शैअ फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाई सबील। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह हमारी मासियात को दूर फरमा। ए अल्लाह सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह हमें नेकियों की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमें कुरान करीम की समझ अता फरमा, इसकी तफसीर समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह दीन समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हिदायत वाली ज़िंदगी अता फरमा, सिरात मुस्तकीम अता फरमा। ए अल्लाह तेरी शाही ज़िंदगी अता फरमा, तेरी रज़ाए दायमी अता फरमा। तो हमसे राज़ी और खुश हो जा। ए अल्लाह मासियात से हमारी हिफाजत फरमा ले, नमाज़ों का पाबंद बना दे, तिलावत का शैदाई बना दे, ज़िक्रुल्लाह का आशिक बना दे। ए अल्लाह तेरी यादों वाली ज़िंदगी हमें अता फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो माँ बहनें तशरीफ़ लाई हैं अल्लाह उनको भी कुरान समझा दे, दीन की समझ और कुरान का फ़हम उन्हें भी अता फरमा। और अल्लाह घर के माहौल को दीनी माहौल बनाने की इन्हें तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा और उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। और ये दुआएँ अपने फ़ज़ल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।